हेलो और नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। जो मिथ्स विटिलिगो के पेशेंट को स्ट्रेस देते हैं, उन्हें अछूत, उन्हें स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स हैं हमारी कंट्री में विटिलिगो के पेशेंट से रिलेटेड जो हमें जानने चाहिए और विटिलिगो के पेशेंट को भी जानने चाहिए, सो दैट अवेयरनेस फैले, पीपल अवेयर हो और उनको ऐसे स्टिग्मेटाइज नहीं करें। पहला मिथ जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं आकर कि विटिलिगो फैलता है, टच करने से फैलता है, कि विटिलिगो कंटेजियस होता है। तो यही मैं बताऊंगी कि विटिलिगो बिल्कुल कंटेजियस नहीं होता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से होता है, जहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है। ये फैलता नहीं है। अगर आप किसी को टच करोगे तो ये नहीं फैलेगा। ऑल ओवर कंट्री से हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो हमें बताते हैं कि फैमिली में बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर जिसको भी विटिलिगो हुआ है उसके साथ खेलना बंद कर दिया, उसके साथ रहना बंद कर दिया है, उसके कपड़े अलग कर दिए, उसका जो रहने का रहन सहन उसका अलग कर दिया है। तो ये एक स्टिग्मा बन जाता है। विटिलिगो एक स्टिग्मा बन जाता है। विटिलिगो के पेशेंट को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। उसको ऐसे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। विटिलिगो का पहले भी मैंने आपको बताया है, एक कॉज होता है कि स्ट्रेस, इसकी एटालॉजी एक स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस होगा तो विटिलिगो जल्दी फैलेगा। विटिलिगो हमारी बॉडी में होगा, तो अगर किसी को विटिलिगो हुआ है तो हमें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना है कि उसको टच नहीं करना है, उसके कपड़े अलग रखने हैं, उसके बर्तन अलग करने हैं, उसको अलग रहने देना है, बच्चों को उसके साथ नहीं खेलने देना है। विटिलिगो बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो ये पहला मिथ है जो आपको याद रखना है, अवेयरनेस फैलानी है और विटिलिगो वाले पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना है। अब दूसरा मिथ है कि विटिलिगो हो जाने के बाद क्या हमें डरना चाहिए। तो आई वुड से कि अगर आपको विटिलिगो हो गया है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। विटिलिगो ठीक हो सकता है। देखिए, पहले होता था कि विटिलिगो के जो पेशेंट होते थे वो बहुत कम होते थे। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने साइंटिफिक मेथड नहीं थे, इतनी स्टडीज़ नहीं हुई थी, इतनी रिसर्च नहीं हुई थी विटिलिगो के ऊपर। विटिलिगो ऐसा लगता था, अगर पहले हम कुछ सालों की बात करें कि क्या डिज़ीज़ हो गई है, बट आजकल विटिलिगो बहुत कॉमन हो गया है। तो विटिलिगो के ऊपर रिसर्च हो रही है, स्टडीज़ हो रही है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया है। विटिलिगो का अगर हम जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जब वो स्प्रेडिंग वाली स्टेज से पहले अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो विटिलिगो जल्दी ठीक हो जाता है। तो विटिलिगो अगर किसी को हो गया है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना है, आपको ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना है जो आपको ठीक करेगा। ये विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो आपकी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, वीकनेस की वजह से हो रहा है। तो आप ठीक हो सकते हो, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो ये दूसरा मिथ है जो आपको विटिलिगो के पेशेंट को बताना है, फैमिली में आसपास के लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। अब तीसरा मिथ है कि अगर किसी को विटिलिगो हो गया है तो उसको क्या करना है, कि उसको बिल्कुल अलग रख देना है। कुछ पेशेंट मुझे बताते हैं कि उनको लगता है कि विटिलिगो सफ़ेद चीज़ खाने से होता है, राइस खाने से होता है, डाइटरी प्रोडक्ट्स खाने से होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, विटिलिगो के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी में, कि अगर वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमें मिलेंगे तो विटिलिगो स्प्रेड होगा और विटिलिगो बॉडी में आएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो ऐसा ही एक ट्रिगरिंग फैक्टर है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो आपको अवॉइड करना है। एंड अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप स्ट्रेस लेते हैं, आप सोते नहीं हैं टाइम से, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। तो आपको रूट कॉज जानना है, आपको ट्रिगरिंग फैक्टर जानना है विटिलिगो से रिलेटेड, और आपको एनालिसिस करना है कि ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। आपको अपने डॉक्टर को बताना है, सच सच बताना है अपनी केस टेकिंग के टाइम पर, कि आप अल्कोहल लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, अगर आपके स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है आपको कुछ, तो ये सब बताएंगे तो आपका विटिलिगो जल्दी ठीक होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं कॉबनर्स फिनोमेना। इसमें क्या होता है, अगर कुछ पेशेंट की टेंडेंसी होती है, ससेप्टेबल होते हैं कुछ लोग, कि अगर उनको खुजली आई, अगर उनको कोई इंजरी हुई, अगर उनको कुछ बर्न हुआ स्किन पर, तो उसके बाद उनकी स्किन पर पैचेस आ जाते हैं, वाइट कलर स्किन हील नहीं कर पाती है जल्दी से। अगर आपने खुजली की अपने हाथ पर तो वहाँ पे लंबी लाइन बन जाती है, रेडनेस रह जाती है। इसको बोलते हैं कॉबनर्स फिनोमेना।
अगर आप अपनी बॉडी में ये फिनोमेना ये अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको ज़्यादा खुजली नहीं करनी है। अगर आपको चोट लग गई है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है और आपको अवॉइड करना है ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स कि अगर ये कॉबनस फिनोमेना आपकी बॉडी में होगा तो आप ससेप्टेबल होगे विटिलिगो की डिज़ीज़ के लिए। तो ये कुछ मिथ्स थे जो लोग अवेयर नहीं होते हैं। सो आपको जानना चाहिए कि आप एक विटिलिगो के पेशेंट को स्टिग्मेटाइज नहीं कीजिए, इसको एक स्टिग्मा नहीं बनाइए, आप उसको स्ट्रेस मत दीजिए, आप उसका मनोबल बढ़ाइए और उसको ठीक होने में हेल्प कीजिए। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कुछ लोग आकर ये भी बोलते हैं हमें कि विटिलिगो ठीक नहीं होता है, विटिलिगो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है। बट मैं आपको रीइंफोर्स करूँगी कि विटिलिगो ठीक हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट है। अब आजकल रिसर्च की गई है, स्टडीज़ की गई है, ऐसी मेडिसिन है, ऐसे ट्रीटमेंट्स है कि विटिलिगो ठीक हो सकता है। देखिए ऐसा ट्रीटमेंट का प्लान होता है। पहला, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो प्लान के अकॉर्डिंग आपका विटिलिगो ठीक करेंगे। फर्स्ट प्लान होगा कि आपका विटिलिगो कैसी स्टेज में है, आपका विटिलिगो स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका विटिलिगो को कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जहाँ पर आपके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखे जाए, आप बताइए अपने डॉक्टर को। तो ये सब मिथ्स को ध्यान रखिए और अवेयरनेस फैलाइए और विटिलिगो को ठीक कीजिए। नमस्ते।